पॉजिटिव हैं और धैर्य बना के रखा हुआ है। जो गाइडलाइन मिली है उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें दिख भी रही है, क्लियर भी हो रही है। डगमगा है नहीं ना? बिल्कुल डगमगा है क्या नहीं? डगमगा बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। डगमगाने से तो होगा क्या सर? वही पूछ रहा हूँ, डगमगा है क्या? बहुत कई लोग डगमगा गए ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा कोई एनवायरनमेंट अगर खराब किया जा रहा है तो हो जाएगा सर। समय के साथ में वो भी समझ चुके हैं इस चीज को। बाकी यही है, अपने को 28 फरवरी तक वेट करना है। उससे पहले हो जाए तो वेल एंड ओके है, सबसे बढ़िया है। बाकी 28 फरवरी तक तो सारी चीजें हो ही जाएगी, विश्वास है। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं और चल रहा है बैकएंड साइड में, तो बहुत सारी चीजें होगी। पॉजिटिव भी खबर है भाई, सुना है सर डीजी टेक का भी रोल स्टार्ट हो गया है। उन्होंने भी अपना सिस्टम वापस कुछ ना कुछ तरीके से रिबूट किया है, तो अपना भी होगा। होगा, जरूर होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अपने समय का सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, समय का लॉस हो रहा है, पैसों का लॉस नहीं होगा। समय, हाँ, से बिल्कुल सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हो? तुम ठीक हो? सर सब बढ़िया एकदम, आप बताओ। बिल्कुल सर। बस ठीक है, थोड़ा सा तबीयत नासाज है, आवाज में, गले में प्रॉब्लम। और बाकी ये है कि तबीयत नासाज है लेकिन हौसला और जो विश्वास है वो बिल्कुल पक्का है अभी तक। और क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं बाहर था और रेगुलर कनेक्टिविटी में था लोगों की वैसे तो, और कुछ चीजें दिखी, कुछ चीजें बातें हुई, और एक ये मानते हैं कि अपने हिस्से के आखिरी पड़ाव में हम लोग, जो हमारा एक टारगेट था कि हम लोग जो है फरवरी के अंदर हम अपने सिस्टम को जो है चलता हुआ या अपना पैसा आता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस लोगों से बात चली, विश्वास है, सारी चीजें हैं, टेक्निकल भी चीजें दिख भी रही है हम लोगों को, और एक कानूनी प्रक्रिया वो चल रही है, वो अपनी जगह है। उसमें हम लोग अपना मत नहीं दे सकते, क्योंकि कानून की चीजें वही दे सकता है, बता सकता है जो कानून से जुड़ा हो। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो जितना पूछते हैं हम लोग कि बिल्कुल सही सिस्टम से चल रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से हर चीज को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दिक्कत आए फिर से हम लोगों को, या हमारा विड्रॉल लेने में हमें दिक्कत आए। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चल रही हैं, और हमें विश्वास है कि जो हमें डेट दी गई है 28 फरवरी तक सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हर इंसान के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग बयान होते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैंने एक एनालाइज करा इस चीज का सर, कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। वैसे सही कह रहा हूँ सर मैं? हमने अभी तक एक हिस्से को ही समझा है, एक हिस्से को ही चीजें देखने में लगी, लोगों को गुस्सा भी दिखाया है। जैसे मेरा खुद का ही गुस्सा मैंने कई बार दिखाया है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन कई बार हम जब सोचते हैं यार हम लोग अभी तक एक हिस्से पे ही बात कर रहे हैं, दूसरे पहलू का जवाब आना बाकी है, उसकी चीजें दिखना बाकी है। हम किसी की बिना बात सुने उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये मेरा मत है, ये मेरी सोच है। तो बस हमें करना क्या है, हमारा एक विश्वास जो जुड़ा है इतने सालों का, या किसी से भी, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा जिससे जिससे मेरा जुड़ाव, मैं उसको देखता हूँ, मेरा उस पर विश्वास था, उसको ऊपर वाले से विश्वास है। तो विश्वास की जो कड़ी है ना सर, वो जुड़ी हुई है हमारी भी, और वो विश्वास पे कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक दिन रात को मैं लेटा एक चीज सोच रहा था कि इनके पास सिस्टम से पैसा देने के ऑप्शन, मतलब बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देने के लिए बहुत कुछ कर दिखना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि नीयत साफ है। अगर हम ये सोचे कि नहीं, सब नीयत ही बिल्कुल साफ नहीं है, कोई कहता है कि जिसका 1% दे रहे, बेवकूफ बना रहे, दे तो रहे ना।
वो कहीं ना कहीं पटरी पे लाना चाह रहे हैं उस चीज को, क्योंकि कहीं भी हमारे साथ भी पारिवारिक समस्या हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने खर्चों पे या कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं हम एक बांध लेते हैं उसको थोड़ा सा टाइम के लिए, फिर धीरे धीरे हम लोग उस चीज पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो कोशिश करी जा रही है ना, जो वो देने की है, नहीं देने की कोशिश कभी नहीं होती। जैसे सुनता हूँ कि किसी लीडर की बात हुई वहां पर, किस लीडर से बात हो रही है, किस लीडर से क्या बात हो रही है, मेरी भी कई बार लोगों से बात हुई, तो बात हो रही है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, तो विश्वास है। टेक्निकल देखें, क्योंकि अपनी टीम में, इसमें ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल चीज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे कुछ चीजें चल रही है, और चल रही है तो दो चीज हो सकती है सब, उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव का चांस ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव के लिए कुछ गलत करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बटन होता है, उसको बंद करना होता है, एक मोबाइल का स्विच ऑफ होता है, उसको बंद करना होता है, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। लेकिन कहीं ना कहीं बातें हो रही है लोगों के आपस में, तो विश्वास है सब लोगों ने जो डेट दी है, हम सब लोगों ने उस पर विश्वास जताया है, और हम विश्वास से ही एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो विश्वास, धैर्य और संयम जो है ना, हमें बस थोड़े दिन के लिए और रखना है, उसके बाद जो चीजें होंगी सब अपने आप सामने आ जाएंगी। क्योंकि मैं किसी के मत में ये नहीं हूँ, किसी की सोच के साथ नहीं हूँ, मैं मेरी सोच के साथ हूँ। मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास है, विश्वास रहेगा जब तक हमारा पैसा नहीं आ जाता। और बाकी सब लोग समझ रहे हैं, समझदार हैं, क्योंकि इतना लाखों में लोग होना और फिर उसके बाद इतना धैर्य विश्वास रखना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यार हमारा विश्वास जुड़ा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग इंसान हैं, हम सोचते हैं यार कि बड़ी परेशानी हो रही है, बाइक की किस्त जुटानी है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें दूसरे पहलू की जानकारी भी, दूसरे लोगों की जो पहलू है उसको भी सुनने को मिलेगा बहुत जल्द। और बस ठीक है, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने धैर्य बना रखा है, मैंने विश्वास जता के रखा है। हम एक आखिरी पड़ाव पे हैं उस चीज के लिए जहां हमें अब हमारी मंजिल का जो है, बस वो दो चीज होती है सर। मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारी किताब खुली हुई है, मेरा विश्वास की किताब खुली है अभी, मुझे पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है, ये मेरे को डिसाइड करेगा, वो करेगा 28 फरवरी के अंदर। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत, आवाज में खराश है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, और बाकी देखो सर, चीजें तो हो ही रही है, होगी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा काम लगभग 80% काम हो गया है। बाकी रही कम बैक की, होगा कैसे होगा, वो भी समय के साथ में हम सबको पता चलेगा, ऐसा नहीं पता नहीं चलेगा। और जो होगा बहुत बढ़िया होगा सर, इतना धैर्य बना के रखा है तो थोड़ा बिल्कुल जबरदस्त होगा सर, होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा से काम किया है सर, एज ए बिजनेस नहीं किया था सर, एज ए हमारे जो एक लाइफ का जो हिस्सा होता है ना, वैसा समझ के सर सभी ने काम किया है। कम बैक तो होगा, 100% होगा। DGCX का भी सुना था कि उसमें सर 1% कुछ विड्रॉल स्टार्ट उनकी हुई है प्रक्रिया विड्रॉल की, क्या ये सच है क्या सर? बिल्कुल सही है, तो दिया था। नहीं सर, क्लियर है, विड्रॉल हुआ है, वो वॉलेट में लोगों के आया है, लोगों ने विड्रॉल हुआ लिया। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे DGCX और एक्सपो के साथ में हमारे जो मैटर हुआ है, चलो उसका थोड़ा नाम इतना था नहीं तो अपन समझते हैं, लेकिन एक बार तो उनके भी सिस्टम एक बार के लिए शटडाउन हो गया था सर, लॉकडाउन हो गया था। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आएगी, कोई ना कोई अटैक करेगा उस चीज पे, तो वो अपनी उस चीज को सेफ रखेंगे ना, और कुछ ना कुछ करेंगे। भाई क्या होता है, देखो सर मैं एक चीज बताऊं, उन्होंने कुछ ना कुछ करा, वो इसलिए करा है कि उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तभी करा है। चलती हुई गाड़ी में कोई भी अपना जो है ब्रेक नहीं लगाता है, एकदम नहीं लगाता, कोई अचानक कोई चीज हो गई तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, और हुआ है तो दो चीज थी सर, मौका था ना, बंद कर सकता था, जब एक ही बार बंद हो गया तो दोबारा चालू करने की जरूरत क्या थी उसको। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सब नियत में होती है। बिल्कुल, और तो सर चीजें बताइए।
लक्ष्मण जी? हाँ, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ पा रही सही। सर, जैसे लॉकडाउन हो गया था सर आपका DG6 के साइट वगैरह एक बार की बंद हो गई थी, तो वो लक्ष्मण सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप संभालो, हरी जी आप देखिए। जरूर सर, जरूर। वही सर, एक मतलब जो हिस्सा बंद हुआ था, अपना बॉडी का एक पार्ट बंद हुआ था, जैसे बोल रहे हैं लोग, वो चालू हो गए, सब चालू हो गए, वो तो होना ही है सर। और इन नियत के ऊपर ही है सर गेम, सारा चीजें। और नियति के आगे कोई नहीं जा सकता सर, या आप मानो या ना मानो। सर जो बहुत एक सारे सिस्टम देखा है हम लोगों ने। बोलो लक्ष्मण सर, बोलो। अब सर कुछ लोगों के तो इससे भी तकलीफ हो रही है कि ये वापस 1% ही क्यों दे रहे, तो सर वो सिस्टम है, वो अपने हिसाब से वापस अपनी एल्गोरिदम सेट करेगा। गाड़ी डैमेज हुई है तो रिपेयरिंग हो गई, चलने की कंडीशन में हो गई, लेकिन जब चलेगी तो वो रफ्तार पकड़ेगी, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने को, तो वो भी पकड़ लेगी, रफ्तार भी होगी, सारी चीजें होगी। लेकिन सर कुछ लोगों को तो इससे ही तकलीफ हो रही है, तो उसका तो कोई समाधान नहीं है सर। सर जिसकी मानसिकता जो पूरी की पूरी नेगेटिविटी में ही भरी पड़ी होगी, तो उसको कितना भी आप आईना दिखाओ, वो उसमें ही चले जाएंगे। उसके उनके लोग भी उनको आईना, कई लोग, सब लोग ना खराब नहीं रहते सर। एक या दो लोग खराब रहते हैं, और एक और दो लोगों की वजह से 15-20 लोगों का भी नाम खराब होता है। और वो 15-20 लोगों को भी आईना अगर दिख रहा है साफ, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे चलने के लिए लग जाते हैं सर। लग भी रहे लोग अच्छे, उनको समझदारी आ गई, समझ आ रही है, मार्केट की बातें जो आ रही है वो भी दिख रहा है, इसके लिए उन्होंने सच का रास्ता पकड़ लिया है। बस एक और दो लोग रहेंगे, वो उनका घर कैसे चलाना है वो देख रहे हैं। लोगों की चिंता नहीं है सर, उन लोगों को लोगों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। बस उनका खुद का देख के नेगेटिविटी कैसे फैलाना है, यही उनका मकसद है। और उनको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है उनको ऊपर से, तो उस चीजों की वजह से और मतलब लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो अपने लोग होशियार है, और उनके भी लोग होशियार है जो भड़काने का काम करते हैं। तो उन्होंने सही का रास्ता चुना है। अभी सब लोगों को पता भी है, चल रहा भी है कि सही का रास्ता चलने लग गए। और वो बुरे इंसान नहीं है, वो सही इंसान है। मैं पहले दिन से बोला था, उन लोगों का भी लड़ाई विड्रॉल की है, अपनी भी लड़ाई विड्रॉल की ही है। बस रास्ता जो है वो गलत था, और वो सही पटरी पे आ चुका है अभी। कई लोगों को पता भी है सर। सही कह रहे हो लक्ष्मण सर? बिल्कुल सर, देखो सही रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा सर मैं आपके साथ खड़ा हूं और हम साथ में उज्जैन चलते हैं, ठीक है, आप आते हो मेरे पास, तो फिर मैं बोलता हूँ सर रास्ता ये है, अब जाना आपको है, तो वो चीज गलत है ना सर। जब हम मंच पे बोल रहे हैं, 1000-2000 आदमी जब आपको सुनते हैं अपना समय निकाल के, तो लास्ट में आप अपना पक्ष रखते हो कि देखो हमको पता नहीं है, आप अपने विवेक से काम करो, तो फिर सर आप बोल क्यों रहे हो? हमने सर फर्स्ट डे से एक ही बात क्लियर करके रखी है, 28 फरवरी तक हमको इंतजार करना है। काम उससे पहले ही हो जाए, कल भी हो जाए, लेकिन इंतजार और जो धैर्य बना के रखना है वो 28 फरवरी तक रखना है। हमने पूरे 90 दिन लिए, और 90 दिन के बाद में भी हमने 20 दिन लिए। अगर वो प्रशासन के भाई जो भी है ऊपर, जो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 दिन और एक्स्ट्रा लिए नहीं सर, लेकिन काम होना चाहिए। कंडीशन एक ही है कि हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए, हमारा विड्रॉल हमको मिलना चाहिए। तो धैर्य बना के रखना है, 28 फरवरी तक रखना है, 28 फरवरी तक हम वेट करेंगे। उससे पहले सारी चीजें हो जाए तो सबसे बेस्ट है। फिर तो सर जो करना है वो फिर तो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर। लेकिन भगवान से प्रार्थना यही है कि उससे पहले ही हमारी जो भी स्थिति अभी डगमग गई है वो सामान्य हो जाए।
इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। 28 से 25 हुए, 25 से 15 हुए, 15 से फिर वापस 30 हो गए, तो लोगों को पैनिक क्यों कर रहे हो भाई साहब? अगर आपने कर लिया है, आपको लगता है भाई मैंने मेरे हिसाब से जो मेरे को कार्रवाई करनी थी मैंने कर ली, तो आप शांत होकर बैठ जाओगे ना सर। आप अपनी प्रक्रिया से लड़ रहे हो तो फिर लोगों को इतना क्यों आप फिर समझा रहे हो और ज्ञान दे रहे हो? वरना 28 फरवरी तक वेट करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सर हमने पैसा लगाया है, हमारी मेहनत का पैसा है, किस कंडीशन में लगाया है और क्या सोच के, क्या सपने बुनों के जो संजो के हमने ये पैसा लगाया है वो हमें वापस मिले, और पैसा ही नहीं हमको हमारा प्रॉफिट भी मिले। गलत नियत से न तो किसी ने पैसा लगवाया है और न किसी ने लगाया है सर। ठीक है, सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन एक मैं इंडिया का पहला सिस्टम देख रहा हूं सर जो कम बैक करने के लिए अपना 100% लगा रहा है, बचने के लिए नहीं सर, कम बैक करने के लिए अपना 100% लगा रहा है। ये इतिहास में भी नहीं हुआ है सर, और होगा भी नहीं है, नहीं हुआ है सर, आज तक नहीं हुआ है। मैंने 10 प्रोजेक्ट करके रखे हैं। पहली बात तो सर जो मेन फ्रंट जो आदमी होता है उसका पता ही नहीं रहता है। अरे वो तो पहली फुर्सत में निकलता है पलटी मार के। ये तो फर्स्ट डे से हमारे सामने है, बाई फेस सामने है, मिले हैं, सारी चीजें हुई है। सर थोड़ी तो अक्ल रहेगी ना सर, थोड़ी तो मतलब बचपन में कुछ तो सीखा होगा ना सर। नेगेटिव वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी अक्ल तो रहेगी। आज थोड़ी ना सर कड़वा कड़वा बोल ही लेते हैं यार, बहुत मतलब शांत रह गए। देखो सर, पहली बात से पहले जिस दिन अपना एक पॉजिटिव का ग्रुप हुआ है उस दिन से हम लोग एक ही शब्द पे रुके थे, 28 फरवरी। हमने बिल्कुल कोई भी तारीख बीच में बोली नहीं है, और ये तारीख पे तारीख देते। अपने भी कोई पॉजिटिव वाले ग्रुप बोलते सर तारीख पे तारीख दे रहे। अरे सर हमने नहीं दिया है। अगर आपको उधर निगेटिव वालों का सुनना है तो उधर ही जाओ आप, इधर बिल्कुल मत आओ। इधर हमने जबरदस्ती किसी को और ज्वाइन कराओ ग्रुप में, ये करो, फिर बाद में हम अपना कुछ प्रोजेक्ट आपको शेयर करेंगे, ये चीजें नहीं होती सर यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट वाले ही बोलते हैं ज्यादा लोगों को ग्रुप में जुड़ाओ। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है, 28 फरवरी तारीख पे तारीख वाली चीज आपको निगेटिव ग्रुप में ही मिली है। 15 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, ये ग्रुप हमारे इसमें से बिल्कुल एक बंदे ने भी नहीं बोला है कि तारीख पे तारीख हम लोगों ने दिया है। हमें डायरेक्ट जो ऑफिशियली डेट मिली है ना ऊपर से 28 फरवरी को ही मिली है। तो कई पॉजिटिव वाले ग्रुप में भी कई लोग ऐसे हैं कि उनको काम है क्या, काम धंधा है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। भले आज कड़वा आप लोगों को बुरा लगे मेरी बातें, पर एक बात आप समझ के लो, थोड़ा सा मतलब अगर आपकी मार्केटिंग लाइन में कुछ तो आपको नॉलेज है, मुझे भी नहीं है नॉलेज, पर ये जो 2 महीने में जो है ना, जो हम लोग ने सिचुएशन लिया है, सिचुएशन जी रहे, कई लोगों से बात कर रहे, किनका किनका एक्सपीरियंस लिया है, और एक्सपीरियंस भी जो मार्केटिंग लाइन वालों का एक्सपीरियंस जो लिया है ना, उनकी कहने की एक ही बात है। बोलते हैं कि सर जिस कंपनी का विड्रॉल बंद होता है ना वो कंपनी रिटर्न नहीं आती है, विड्रॉल नहीं आता है, ये चीज उन्होंने बोली। और दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं वो लोग, पर ये पहली बार हो रहा है कि कंपनी के जो अगर फ्रंट लाइन के जो लोग रहते हैं ना सर, वो अगर बात कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ मैसेज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको तारीख दे रहे हैं, तो इससे बड़ा पॉजिटिविटी नहीं है सर, बोलते हैं वो लोग। क्योंकि कोई भी फ्रंट जो ऊपर वाले रहते हैं ना, वो कोई आपसे बात नहीं करते। कोई भी कंपनी आज तक का इतिहास गवाह है। आप आपके मार्केटिंग लाइन में जो भी आपका कोई रहेगा ना, उनसे पूछ लेना, पहली फुर्सत में निकलते वो, पहली फुर्सत में सब क्या बोलते हो, सिम कार्ड विम कार्ड फेंक के बिंदास एंजॉय कर लेते। मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर वो लोग अपने खुद होके अपने को बोल रहे हैं कि हम विड्रॉल दिलाएंगे, तो हम लोग को सपोर्ट करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो ना, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आपका कोई भी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फ्रंट लाइन में ही, ऊपर के जो भी आपके जो सीनियर जिसने भी आपको जुड़ाया है, मैं उन चीजों को बोल रहा हूँ, जुड़ाया ना उसके साथ खड़े रहो, उसको परेशानी मत करो। आप मेरा पैसा दे ही दो, अरे उसके पास नहीं है आपका पैसा। आप थोड़ा सा नॉलेज लो कि आप उसके पास, आपने उसको पैसा नहीं दिया, आपके सिस्टम में पैसा है, उसको परेशानी मत दो। आप थोड़ा सा उसका मतलब क्या करो, तो सपोर्ट करो, देखो समझो, सारी चीजें समझ के लो। ऐसे डायरेक्ट वाले वो भी आपके जैसे ही इंसान रहेंगे, लेडीज भी रहे, जेंट्स रहे, वो भी आपकी तरह से है कि 2 पैसा मुझे मिल रहा है तो आपको मिल रहा है। आप एक ही थाली में खा रहे हो, पर आप ऐसे बोल रहे हो कि सब मुझे ही खाना है, तो ऐसे नहीं होगा।
तो थोड़ा समझो कि आपके जितने भी लोग हैं ना आपसे जुड़े हुए, आप जिनसे थ्रू जुड़े हुए, उनको सपोर्ट करो। हाँ, मेरा गया है, आपका भी गया है। अगर वो आपका 50 जा रहा है ना, तो ऊपर वाले का 100 के ऊपर जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना आप बातें। अगर आप एक साथ जुड़ के रहोगे ना, तो सच में मतलब सब पॉजिटिव रहेंगे ना, तो ऊपर वाले भी जो फ्रंट लाइन पे लोग हैं ना, वो उनकी ताकत 100 गुना। अगर कोई भी ऐसे जो चल रहा है ग्रुप में, तारीख पे तारीख दे रहे, उनके ही लोग को आईना पता चल गया, रास्ता उनके पता चल गया उनको कि वो जिस राह पे चल रहे थे ना, कि वो राह गलत है, गलत लोगों के साथ बैठे हैं, इसके लिए उन्होंने सही का रास्ता चुनाया। भले वो कैसे भी, मतलब मैं पहले दिन से बोला, वो ग्रुप के सब आदमी लोग अच्छे हैं, पहले दिन से बोला। भले उन्होंने गाली गलौज किया, कुछ किया, मैं कभी उनसे गलत नहीं बोला, बट रास्ता उन्होंने अब भी चेंज किया है, तो सही है, देर आई पर दुरुस्त आई। मेरा यही दरखास्त है सब लोगों को कि आपके जो फ्रंट में आपने जिसके साथ भी आपने एक्सपो ज्वाइन किया है, उसको परेशान मत करना। वो उसने खुद ने पैसा लेके नहीं गया है। आप देखो सिस्टम के साथ है, सिस्टम ने पैसा लिया, उसको भी तो परेशानी है, तो सपोर्ट करो उसको, आपका रिलेशंस मेंटेन रखो। ये पैसा आज है कल नहीं है, पर परसों जरूर है, ये याद रखना आप। पैसा तो कमा लेंगे, कैसे भी करके कमा लेंगे, और 28 फरवरी तक हमें रुकना ही है, कुछ भी करके रुकना है। कई लोगों के बातों में आना नहीं, बिल्कुल खुद का दिल बोले वही करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप कुछ मत करो, बट आपके दिल बोले वो करो, और समझ के करो। और ऐसे नहीं है कि इस ग्रुप में आपको वो जो प्रशासन की प्रक्रिया का जो भी तारीख चल रहा है, वो भी हम लोगों ने कभी आपके साथ शेयर नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों बताना है? क्या कर लेंगे हम लोग उस प्रशासन के इसमें से? नहीं कर सकते ना कुछ। तो हमें अपने सीनियर्स जो बोले, पहले भी हम सीनियर्स के हिसाब से ही हम लोग काम करते थे, तो अभी भी मतलब मुसीबत के टाइम भी सीनियर बोलेंगे उसी हिसाब से आप काम करो। रुकने बोले तो रुक जाओ। भले परेशानी आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, मेरी को भी बहुत परेशानी है, मेरे भी EMIs बाउंस हो चुके हैं, बट हमें थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए ना। पैसे आने की उम्मीद तो है हमें, जाना तो छोड़ ही दिया ऐसे भी। देखो आप सोच लो, एक नेगेटिव बात किया, छोड़ गया, चलो पैसा चला गया, पर आने की उम्मीद जो है, आने की जो संभावना है 101%, उसको क्यों खत्म कर रहे हो आप लोग? इसका उसका सुनो ही मत। अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो लेफ्ट मारो वो ग्रुप। आपको बचपन से सुनाया गया है कि गलत रास्ते पे चलने वाले लोगों के साथ मत रुको। तो यही चीज है, बस आज ज्यादा बोल दिया मैंने, बट आप समझ के लो, आप सब होशियार हो। आपके साथ जो भी आप जिसके साथ भी जुड़े हो ना, तो वो आपका ही भाई है, बहन है, आपकी फ्रेंड है, आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वो उसने ऐसे सोचा नहीं था, हाँ इसके पास बहुत पैसा है ना, तो इसको लगा देंगे, फिर ये कंपनी भागेगी, बराबर रोड पे आएगा। ऐसे कोई सोच के नहीं आया था। सबने 2 पैसा कमाने के ही लिए लालच में आए थे, और सब अपन एक ही थाली में बैठे हुए सारे के सारे लोग। यही मैं कहना चाहता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी उपेंद्र सर आ चुके हैं। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव सर। नमस्कार सर, कैसे हो? देर आए दुरुस्त आए सर बस सर आपका इंतजार कर रहे थे, और जो तथ्यात्मक बातें हैं सर वही रख रहे हैं। देखो सिस्टम को बचाना है, या तो फिर अपन एक ये काम कर सकते हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं करके हम सभी भरतपुर चलते हैं, निवेदन करेंगे अगर हमारे साथ नहीं हुआ है प्लीज तो सोचो, तो कम से कम पॉजिटिव तो सोचो। और जब आप बोल रहे हो मेरे को फॉरेक्स का इतना नॉलेज है, मेरे को क्रिप्टो का इतना नॉलेज है, और जब सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है उसको नॉलेज नहीं है, तो आप 5 करोड़ लेके आओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप 50 करोड़ लेके आओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सर फिर आप इधर क्यों आए XPO में? क्या जरूरत आन पड़ी आपको इधर XPO में आने की? 10-12 लाख रुपए लगाए, क्यों लगाए सर? आप तो बना लेते ना, आपके पास तो नॉलेज है, फिर आपने क्यों नीचे टीम खड़ी की, क्यों पैसा लगाया, क्या जरूरत पड़ी? सर अगर सर मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर आज फॉरेक्स का नॉलेज है, आप ट्रेडर हो, तो फिर आप सेल्फ करोगे या फिर किसी के डाउन में काम करोगे या फिर किसी के अधीन रह के काम करोगे? सर कैसे काम करना चाहोगे आप? सोचने की बात है ना,
सोच ही नहीं रहे सर। लक्ष्मण जी क्या है कि पहले तो सुलझे हुए थे तो उन्हें लगता था वो उलझा देंगे, अब खुद ही बच गए खुद के जाल में। सच्चाई यही है। वो ये चीज हो गई कि करे तो करे क्या, क्योंकि सच्चाई उनको भी पता है कि पैसा आना है, सब कुछ चल रहा है, बैकगार्ड पे कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो खुद ही उलझ गए उस चीज को लेके। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है सर, जब जहाज में छेद होता है ना कई जगह के, जैसे नाव चल रही है छेद हो गया, तो सबसे पहले आपको पता है कौन उतर के भागता है? चूहे उतर के भागते हैं सबसे पहले। जब उस जहाज में जो चूहे होते हैं ना वो चले जाते हैं, उसको सिर्फ लगता है डूब रहा है, छेद हुआ है वो डूबा नहीं है। तो ये चीजें हैं, मगर लाखों लोगों का आज भी विश्वास और प्यार ये साबित कर दिया सर। इतना टाइम कौन रुकता है आप बताओ? रुक सकता है कोई इतना टाइम? या तो दो ही चीज होती है सर, ये चला गया बट ठीक है चला गया, लेकिन आज भी एक विश्वास कि नहीं अपना पैसा आएगा। और वो विश्वास सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जितने अब तक इनका जो रिश्ता रहा है आपस में, एक उसकी वजह से, और एक आप लोगों ने सबने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर वो अपनी बात रख सके और सुन सके और कुछ चीजें नॉलेज मिल सके। ये बहुत बड़ी ताकत थी कि आपने इस प्लेटफॉर्म को बना दिया, जिससे लोग जो बिल्कुल एक जिनको अंधेरा था, कोई उजाला नहीं था, वो उजाला आप लोगों ने दिया है इस प्लेटफॉर्म से, अपनी बातें शेयर करके और एक हिम्मत बना के। तो आज ठीक है, ये वक्त थोड़ा सा और निकल जाएगा, बाकी लोगों के चेहरे से नकाब भी हटे हैं, जरूरी है, बुरा वक्त आना भी जरूरी है। जरूर। हर हर महादेव सर, कुछ कहो, दो शब्द। कैसे हो आप? सब बढ़िया है सर, मैं तो सुन रहा हूँ काफी देर से। वही सर, आज आप हमारी परीक्षा ले रहे लग रहे। नहीं, परीक्षा क्या बात है? आज आराम से एकदम। सही भी बात है सर। क्यों, क्या बात करेंगे मुझे बताओ? अभी कई लोग बोल रहे रहेंगे, मैं बताता हूँ आपको भी मैसेज आते रहेंगे, और हम जितने भी एडमिन है उन सबको मैसेज आते रहेंगे, यार आप ही बात करोगे या हमें भी अनम्यूट करोगे, हमारा भी सवाल लोगे या आप ही बात करोगे? अरे भाई साहब, आप समझो, आप किसी को भी एक अनम्यूट करते हैं। पॉजिटिव तो बहुत सारे, मतलब मैं तो बोलता हूँ 90% लोग ना पॉजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि सबको तो मतलब देखा जाए तो सबको तो पता चल गया है कि 28 तक रुकना है, कुछ नहीं। और दूसरे जो 10% है, जो इधर की भी पुंगी बजा रहे, उधर की भी पुंगी बजा रहे, वो लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, आएगा क्या विड्रॉल, ये आएगा, यही सवाल रहेंगे। सेम सवाल है, तो क्यों हमें, मतलब क्यों आप वेस्ट कर रहे हो आपका टाइम? इसीलिए हम लोग 2 या 3 दिन के लिए क्यों मीटिंग ले रहे कि आपका भी टाइम वेस्ट मत हो, आप भी कुछ मतलब एक नया सीखने के लिए देखो सर। हम लोग को ना, अगर आप अभी जिस फॉरेक्स लाइन में ही, अब भले एक्सपो से हम लोग फॉरेक्स लाइन में घुसे, कई लोग घुसे, तो उसमें ना आप लोग अभी जो टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप नया कुछ तो सीखने के लिए देखो, ट्रेडिंग सीखो, आप अच्छे चीजें सीखो, आप ट्रेडिंग सीखो, कैंडल पैटर्न सीखो, चार्ट पैटर्न, सब बहुत सारी चीजें है सर, वो सीखने का ट्राई करो। जब विड्रॉल्स आने चालू हो जाएंगे तो वही डॉलर्स आप खुद ट्रेडिंग करके आप और अच्छा खासा, आपका मतलब आपको आने वाले समय में किसी प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद एक ट्रेडर्स बन सकते हो। तो ये जो पीरियड्स मिले, आपको टाइम मिला है, ये टाइम पीरियड्स में आप अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग का नॉलेज लो। मैं एक पर्सनली आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप पर्सनली ट्रेडिंग करो। और ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि मैं कोई क्लास लगाओ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे सर इतने अच्छे वीडियोस रहते हैं, जो आप टाइम वेस्ट करके वो जो नेगेटिव वालों के यूट्यूब पे वीडियो देखने से अच्छा ना वही टाइम पीरियड में आप उतना ट्रेडिंग का कोई ना कोई एक, मतलब एक कोई भी एक पकड़ लो जिसको आपकी उसकी बातें समझ में आ रही है ना, वो पकड़ लो और उसको डेली के डेली आप जितना आपको टाइम मिल रहा है ना, वो ट्रेडिंग का आप सीखो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप तुरंत के तुरंत पैसे लगा के यूएसडीटी लगा के आप ट्रेडिंग करो, ये भी नहीं बोलूंगा। आपको जब थोड़ा डेमो अकाउंट भी रहता है, वो डेमो अकाउंट में आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, बिल्ड करिए। देखो, ट्रेडिंग ये एक ऐसी लाइफ है जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम बनाने की ऐसी लाइन है, वो बस आप समझदारी से करोगे तो बहुत अच्छी लाइफ है। बाकी जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है। कई मतलब बोलूंगा आपको मैं कि आप
वो जो टाइम पीरियड मिला है उसको आप सीखने के लिए लो, बोले कुछ भी सीखो आप, कुछ भी सीखो आप, है नहीं। किसी को सिलाई आती है तो सिलाई मशीन पे लेडीज रहेंगे तो सिलाई मशीन ले लो। किसको कुकिंग आती है तो अच्छे कुकिंग्स करके किसी मतलब बोलते ना मंदिर मस्जिद में खाना देने का, ये ऐसे चीजें करते रहो, टाइम मिला है तो पुण्य करो। ये बोलना चाहता हूँ मैं, पुण्य करो। लेकिन दिमाग को शांत रखो, नेगेटिव होने की कतई जरूरी नहीं है, बिजी रखो खुद को, नेगेटिव होना भी नहीं है सर, नहीं नेगेटिव होना ही नहीं है। किस लिए नेगेटिव हो, रीजन बताइए ना। विड्रॉल रुका है, आ जाएगा, और हो सकता है कि संभावनाएं ऐसी भी लगती है कि सर ने अभी बोला था कि आप थोड़ा ट्रेड का नॉलेज लो, फॉरेक्स का कैसे कैंडल चार्ट होता है, तो क्या पता ऐसा ही सिस्टम आ जाए कि हम सेल भी कर सके, उसमें अपना प्रॉफिट जनरेट। आशंकाएं बहुत सारी है, बैकएंड साइड में काम चल रहा है, बस इतना ही कहूंगा। बाकी बोल रहे थे कि सर वो बाई फेस से बाई नेम से नहीं आ रहे, तो मेरा नाम लक्ष्मण है, वो सबको पता है, मेरी टीम भी इधर ही बैठी है, और सब जितने भी है सब जानते हैं। अब आप नहीं समझ रहे हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, और बाई फेस आ जाएंगे तो फिर सर क्या होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मैं 28 फरवरी तक वेट करूंगा, मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मेरी टीम का तो मेरे पास कॉल भी नहीं आता है ज्यादा, इतना कुछ पूछते भी नहीं है, सर कैसे है, ठीक है सर, चल रहा है प्रक्रिया में, मामला हो जाएगा हमारा काम, ठीक है सर। बस इतनी बात होती है, एक विश्वास है, क्योंकि इस मैंने मेरे मन की गति से जो काम किया था, जिस मानस से मैंने काम किया था, अच्छा काम किया था सर। मैंने किसी का अहित सोच के काम नहीं किया था, मैंने किसी का बुरा सोच के काम नहीं किया था। जब मैंने बुरा सोच के काम ही नहीं किया तो मेरे साथ बुरा कैसे होगा सर, कतई नहीं होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन लोगों की बातों में, बेखाओं में मत आओ। एक दीदी का कॉल आया था मेरे पास, उनका मैसेज आ रहा था, तो मैंने उनसे बात की, तो दीदी ने बोला मेरी फर्स्ट टाइम ही मैंने इसमें पैसा लगाया है। मैंने कहा दीदी देखो ऐसा है, अब देखो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया है, लेकिन आप इतना भरोसा रखो, हम थोड़ा सा संयम रखेंगे तो हम सब की जितनी भी परेशानियां है वो दूर हो जाएगी। आधा घंटा मैंने बात की, मेरे को कहाँ जरूरत पड़ती है, नहीं करनी है, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि करनी पड़ेगी। मैसेज के वो जहां तक वो संभव प्रयास में जवाब देता हूँ। लक्ष्मण भाई नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे को अनम्यूट करने के लिए। जी सर, पहचान तो लिया होगा उपेंद्र जी आपने मेरे को। बहुत बहुत स्वागत, नहीं अनम्यूट किया आपको। सर स्वागत है सर आपका। क्या बात, वैसे तो भाई हैं हम लोग, बहस करने की बिल्कुल 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 बहस सर करने की हम जरूरत नहीं है। सर मानते हैं आपसे तो हम छोटे हैं, आपके तो छोटे भाई हम। तो फिर आप एक काम करो लक्ष्मण जी, देखो मैं बड़े मान से आया हूँ और काफी लोगों के कहने से इस ग्रुप में आया हूँ। आज से पहले मैं कभी इस ग्रुप में आया नहीं था, तो काफी लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं सर आप मीटिंग में जाओ, ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, आप कहते तो आज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेरे से सिर्फ आप 1 to 1 बात करिएगा तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं एक बहस के विषय पे इस ग्रुप में नहीं आया हूँ, क्योंकि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, ना मैं इतनी एनर्जी लगा सकता हूँ और ना मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी एनर्जी वेस्ट हो, क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और हमारे ग्रुप के एडमिन भी सारे मेहनत ही कर रहे हैं। बात अभी फॉरेक्स की रही थी। फॉरेक्स में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। अभी मेरे छोटे भाई ने बोला, लक्ष्मण भाई ने, कि आपने पैसा क्यों लगाया था। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप एक बार अगर मेरे को थोड़ा सा इस ग्रुप का एडमिन नहीं, एक बार परमिशन दे दोगे सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए, मैं आपको अपने एविडेंस भेज सकता हूँ। पूरी मीटिंग लीजिए, साथ में लेंगे सर। प्लीज प्लीज, मेरी 2 मिनट के लिए, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आपका।
मेरे को 2 मिनट में खत्म करने दीजिए। लक्ष्मण सर बोलने दो, सबको बोलने दो सर, पहली बार आए, बोलने दो सर को पूरा। हाँ। बोल दो। 2 महीने में पहली बार आया हूँ, बिल्कुल आपके सहमति रखता हूँ मैं, 2 महीने में पहली बार आपके ग्रुप में आया हूँ। तो अगर ये चीज अगर आप मेरे को सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दोगे, मैं आपको लाइव अपने अकाउंट दिखा सकता हूँ, क्या प्रॉफिट, उसके विद डेट वीडियोस बनाकर भेजूंगा, इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर। तो ये बिल्कुल आपकी सही है कि आपने यहाँ पर पैसा क्यों इन्वेस्ट किया। जैसे आपने अभी बोला ना छोटा भाई, ऐसे ही मेरे को जब एक्सपीओ में मेरे से पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया था, तो मेरे को ऐसे इमोशंस में बहाकर छोटा भाई, ये भाई, वो भाई बोलकर मेरे से पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया था कि हम बैठे हैं, आप आधी रात को बोलोगे तो आपको, आपकी प्रिंसिपल की जिम्मेवारी मेरी है, तो अगर आपका पैसा कहीं जाएगा तो मैं दूंगा। बट जो कहने वाला इंसान था वो मेरे लिए नहीं, बाकी के भी काफी जो लोग हैं, उनके भी सीनियर्स ऐसे ही कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने गारंटियां दी थी भर भर के। क्योंकि मेरे पास तो चलो चैटिंग पड़ी हुई है, मैं फोन पे काफी लोगों से बात भी करता हूँ, बट चैटिंग के थ्रू मैं सबसे पहले एविडेंस रखने की कोशिश करता हूँ। दिखाना ना दिखाना वो सेकेंडरी मैटर रहता है, दिखाने से कुछ मतलब की बड़ी तोप नहीं चल जाएगी। आज तक मैंने कुछ दिखाया नहीं है, अगर दिखाने को आऊंगा तो जब अभी भी मेरे को पता नहीं कितने लोग बदनाम कर रहे हैं, तो करने दो, वो उनकी सोच है, फर्क मेरे को कुछ पड़ता नहीं है। बट एक्चुअली में फॉरेक्स एक अच्छी मार्केट है, आप लोग भी कर सकते हो, आप अपने लेवल पे भी। अभी लक्ष्मण जी आपने बोला कि डॉलर आपके पास आएंगे या कुछ भी ऐसा आपके पास पैसा, तो आप खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं बात से सहमत हूँ। बट कई बार क्या होता है ना, एलिगेशन लगाने से पहले ये चीज आपको खुद समझ लेनी चाहिए कि ये जो मार्केट है अच्छी खासी मार्केट है, हमारी एक्सपीओ भी इतना फंड लेकर बैठी हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, जितना इन लोगों के पास फंड है ना, वो इतना फंड जनरेट कर सकती है ना, शायद हमारी सब लोगों की गरीबी दूर कर सकती है वो एक्सपीओ। बट पैसा ना देने का कारण मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर की थी, अगर बोलो तो मैं आप लोगों को भी वो दे सकता हूँ, आप वो सुनना, ग्रुप में मत डालना चाहे। अभी जो कोर्ट की वीडियो वायरल हुई है, ठीक है, उसमें साफ साफ जो विक्टिम वहां पर अभी जेल में है, जेसी है, तो उनके वकील ने ये बयानबाजी बहसबाजी में दिया है कि ये सिर्फ एक प्रमोटर थे, एज इट इज, जैसे आप हो, हम हैं, जैसे एक जोमेटो को उसने मिसाल दी, जोमेटो को लेकर कि जोमेटो को अगर कोई प्रमोट करता है, ठीक है, उसको वो कमीशन मिलती है, ठीक है, वैसे ही ये लोग हैं। और बरामद किया हुआ है, एक अंगूठी बरामद हुई है, कुछ छोटा मोटा कैश बरामद हुआ है, दैट्स इट। तो कहने का तात्पर्य ये है, मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि फंड हमारा पड़ा हुआ है कहाँ पर, ठीक है, अंदर किया हुआ है किसी को, उससे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंदर रहे या बाहर रहे। फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने हम लोगों का फंड क्यों रोका हुआ। डीजीसीएक्स ने 1% दिया, एक एज ए छोटा सा लॉलीपॉप हम लोगों के आगे थमा दिया, वो रीजन मेरे को कोई बंदा क्लियर नहीं कर पा रहा कि आपने 1% क्यों दिया। हालांकि आपने डे 1 ये बोला था आपको 5%, 7%, 6% ऐसा हम रिटर्न देंगे। 1% देने का कारण सर हो गया सर, अगर एक्सपीओ ने 2 मिनट का 5 मिनट ले लिया सर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल? सर मुझे म्यूट करने मत बोलो, मुझे एक आंसर देने दो सर, आंसर देने दो। एक मिनट का समय लूंगा सर। ललित सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। विड्रॉल नहीं दे रहे हैं तो सर मेरा थोड़ा सा निवेदन रहेगा आपसे, नम्र निवेदन है, आप जो प्रशासन के द्वारा फर्स्ट डे जो कॉन्फ्रेंस रखी गई तो उसको सुनना, उसके बाद में जो चार्जशीट आई है उसको सुनना, आप उसको पढ़ना सर, चार्जशीट को आप पढ़ना, 76 पेज की है, बोलो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, उसको सर रीड करना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज हम अटके कहाँ हैं। और दूसरी बात, वो भागे नहीं है, जो आपने अभी एक शब्द यूज लिया था ना कि छुपे हुए हैं, छुपे हुए होते तो सर हम कुछ भी नहीं कर पाते, ने हम यहाँ पे बैठ के बात कर पाते और ने हम एक आस लगा पाते हैं कि हमारे साथ भी कुछ वापस अच्छा होगा, वो आस ही खत्म हो जाती सर। 1% देने का कारण डीजीसीएक्स ने 1% दिया। ललित सर नमस्कार सर, लक्ष्मण सर 1 मिनट दे दो मुझे सिर्फ, मैं भी बोल देता हूँ
सर 1% देने का कारण ये है सर कि सर वो मतलब क्या बोलते हैं, सीधे रास्ते पे चल रहे थे ना, तो सीधे रास्ते पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने का कारण की वजह से उनका कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। पहली बात तो इस ग्रुप में हम लोग डीजीसीएक्स क्या चीज है ये हम लोग को पता नहीं है। ये डीजीसीएक्स का हम लोगों ने हमारे लोगों को आज तक हमने कुछ बताया भी नहीं है। सिर्फ वाया वाया जो चीजें आती है तो हम उसी चीज पे बोलते हैं, और हमने कभी भी अभी तक कोई भी चीजों का कई अदर्स डीजीसीएक्स या ये चीजों के बारे में बात नहीं की है। और दूसरी बात ये, एक्सीडेंट होने के कारण कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा उनका, उनकी बॉडी डैमेज हुई होगी। बॉडी डैमेज होने के बाद उसको रिकवर करने के लिए, आपके शरीर की भी बॉडी अगर डैमेज होती है तो रिकवर करने के लिए उसको थोड़े दिन तो आप देते हो। वैसे ही सेम वो मेरी जहां तक मुझे सुनाई दिया है उन चीजों के बारे में, डीजीसीएस के जो कुछ भी हो, उन्होंने ये भी कहा है कि 5 से 6 महीने के बाद आपका प्रिंसिपल लगभग रिटर्न हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, और आपका जो परसेंटेज है 4-5% जो मंथली आता है वो भी आ जाएगा रिकवरी के बाद। तो आप हर एक मुद्दे को, आप हर एक पॉइंट को आप इतना उसका बड़ा कर देते हो सर कि उसका मतलब जवाब ही नहीं है, हमारे किसी के पास जवाब नहीं रहता है सर। तो सर आप कभी तो पॉजिटिव सोचा होगा। आपने अगर एक्सपो में आए भी हो, आपने कभी मतलब पैसा लगाया, आपने कितना लगाया हम लोग को कुछ नहीं पता, आपका हमें कुछ नहीं पता है। आप जिसके थ्रू आए वो भी नहीं पता है, आप क्यों आए हैं ये भी नहीं पता है। आप ऐसे नहीं हो कि मतलब ये ग्रुप भी बनाने का कारण ओनली वन आप हो, नहीं तो कई लोग मतलब कोई लोग पैनिक नहीं थे, सब लोग अपने अपलाइन पे विश्वास रख रहे थे, उसके तहत चल रहे थे, और कोई भगा हुआ नहीं है, कहीं नहीं जाया हुआ है। आपको भी पता है कि आप खुद भी उनसे कभी ना कभी बात करते हो सर, ये बात ध्यान में रखना। आप भी बात करते हो और आप भी बोल रहे हो कि भाग गए, अरे भागना नहीं बोलते उसको, आप समझो थोड़ा सा सर। मैं यही चाहता हूँ कि आप पहले आप नहीं है सर, है वो भी ललित भाई को नहीं, ललित भाई दिख नहीं रहा है। ललित सर है ना, सामने ही तो दिख रहे। तो मैं यही कहता हूँ ललित सर, आप क्या हमसे मतलब हमारे कोई दुश्मन नहीं हो या कुछ नहीं हो, आप हमारे ही भाई हो, और आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, पर ये चीजें जो कर रहे हो ना, आप 28 फरवरी के बाद भी कर सकते हो, और इतने जितने भी लोग हैं वो आपके साथ ही रहेंगे ना। फिर देखते हैं आप हम लोगों का कैसे पैसे रिटर्न करवाते। बट उम्मीद तो है हमारी कहीं ना कहीं, वो उम्मीद को भी तो आप मत पानी फेरो ना, यही कहना चाहता हूँ सर। नहीं, बाकी सर एक बात बताइए, माधव राम जी ने एफआईआर करवाई, उन्होंने अपने स्व इच्छा से जो उनको जो सही लगा उन्होंने किया। मेरे को सर एक बात का जवाब दीजिए, अभी तक उसका रिजल्ट क्या निकला? एक यूट्यूब चैनल बना लिया और वहां वीडियो डाल दी। मेरी बात सुनिए, हम लड़ने नहीं बैठे यार मेरे भाइयों। नहीं सर, अरे सर एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। ललित सर एक मिनट सुनिएगा सर देखो, आपका आपने अभी क्या भाई बोला ना, तो अगर आप बिल्कुल बोला मानते हैं, बोला नहीं सर दिल से मानते हैं, आपको अलग थोड़ी हो। हम शरीर का एक, आप भी एक शरीर का अपना अंग हो सर। मैंने कुछ गलत पूछा आपसे? मैंने सिर्फ गलत नहीं पूछा सर, गलत नहीं। देखो जनता जो नहीं, ललित जी थोड़े दिन के बाद है, सिंपल सी एक बात है, जो डॉक्टर होता है, ठीक है ना, डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वकील के पास कानूनी सलाह लेने कोई जाता है, ऐसे ही थोड़ी सी मेरे को नॉलेज है। आप 10% समझ लो, 25% समझ लो, 50% समझ लो, वो नॉलेज मैंने कुछ लोगों को दी। उन लोगों ने मेरे को बोला कि ये सवाल आप पूछो, क्योंकि हमें अनम्यूट नहीं किया जाता उस ग्रुप में। तो वो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर आज डीसीएक्स में 1% दिया, कल को अगर एक्सपीओ में उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक्सपीओ तो बहुत पैसा लगा। अभी कुछ हुआ नहीं तो क्या करेंगे? नहीं देंगे तो क्या करेंगे? लक्ष्मण जी, यस सर मैं ये सर अगर नहीं भी देते तो क्या करेंगे हम लोग? अरे 1% भी बहुत चीज हो जाती है सर, नहीं देने से। आप खुद ही बोलते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे आपने, नहीं भी देते। मेरी बात हरीश मैं मेरी बात कर रहा हूँ, इनका ललित जी का जवाब मैं देना चाहूंगा। सर आपने वो पढ़ी है सर चार्जशीट?
सब कुछ देखा हुआ है सर, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर चार्जशीट में अगर पढ़ा है तो वहाँ पे एक एक्सिस वर्ड नाम होता है सर, एक्सिस वर्ड नाम दिया हुआ है कि प्रशासन ने एक्सिस लिया हुआ है। अगर आपको भी अगर जानना है तो आपके भी अगर कोई वॉलेट है तो मेरे को दे दो, मैं आपका एक्सिस भी ले सकता हूँ सर। एक काम करो सर, मेरा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट मैं आपको दे देता हूँ, कैसे लोगे आप ये सर वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। मेरी बात सर आप मैंने ना बड़े कई बार लोगों को बोला, मेरे से पर्सनल मिलके कुछ मेरे पास ऑडियोस पड़े हुए हैं, वॉइस आप सुन सकते हो। उस ऑडियो में साफ साफ सीनियर लीडर टॉप लीडरशिप ने बोला आपका फंड हमारे पास सेफ पड़ा हुआ है, सब कुछ एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ। अभी एक किसने बोला सर, किसने बोला सर, किसने बोला कि अनसेफ है? सर किसने बोला कि आपका हमारा फंड अनसेफ है? किसी ने नहीं बोला अनसेफ नहीं है। आपको नाम बोलिए सर, 1% लक्ष्य ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ सर, 1 to 1 ही कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप करिए लक्ष्मण सर, थोड़ा वेट कर लेंगे हम लोग। विनीत सर बात करो। हाँ सर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ डिसेंट्रल वॉलेट में किसी का कंट्रोल नहीं है, आप मानो या ना मानो। मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को पता है उसके ऊपर किसी का होल्ड नहीं है। जब हम किसी को की प्रोवाइड करा देते हैं तब उसका होल्ड रहता है, अदरवाइज किसी का होल्ड नहीं रहता। तो इसीलिए कुछ कंपनियां सिर्फ और सिर्फ यही अलाउ करती हैं कि आपने अगर फंड लेना है या देना है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज करो। हम एक्सचेंज यूज नहीं करेंगे, एक्सचेंज में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है कल को, क्योंकि जैसे बिनास का डाटा आज की डेट में सब इंडियन गवर्नमेंट को गया हुआ है, तो बिनास कम लोग यूज करते हैं, वही लोग यूज करते हैं जो एक नंबर में अपना फंड दिखाते हैं और वो टैक्स भरते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का कोई माई बाप नहीं है, वहां पर आपका फंड टोटली सिक्योर रहता है, कहीं पर भी नहीं जाता। एज इट इज एक्सपीओ का फंड जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने खुद अपनी जुबानी से, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा और रजत शर्मा ने मेरे को खुद बोला हुआ है, मेरे पास ऑडियो क्लिप पड़े हैं। जैसे कि अभी आप वो प्रूफ मत मांगना कि हमें सेंड कर दो। हाँ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आपको सुना सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। हमें नहीं चाहिए वो प्रूफ। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ, जब सर साइबर आता है, और सबसे बड़ी बात है डेवलपर जब वहां पे होता है, तो डेवलपर के अंदर इतना क्षमता है कि वो एक प्रोग्राम के अंदर एक चीज डाल सकता है। मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ कि वो जो उसके अंदर जो ओटीपी है वो 2 लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ओटीपी नहीं है सर प्रोग्रामिंग चेंज हुई है, एक वर्ड है एक्सेस, वो एक गूगल ऑथेंटिकेट के साथ वो जनरेट होता है, वो वैसे नहीं चलता वो। सर मुझे नहीं पता आप कितना टेक्निकल हो, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। मैं नहीं बीटेक इंजीनियर हूँ, बट मैं इस फील्ड का माहिर हूँ। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं ना, ठीक है ना, आपको 2 चीजें दिखती हैं, या आप पेपर वर्क कर रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो। इन दोनों में से दोनों की ज्यादा चीजें जरूरत होती है, बट प्रैक्टिकल हमेशा सक्सेसफुल रहता है। मैंने प्रैक्टिकल चीजें की हुई हैं, मैं इसलिए आप लोगों से। विनीत सर, एक मिनट सुन तो लीजिए सर। ललित सर, विनीत सर एक मिनट। ललित सर, आपको इतना तो पता रहेगा। विनीत सर, ललित सर एक ही बोलता हूँ मैं, आपको इतना तो पता रहेगा सर, प्रशासन जो है हमारा, भारत का प्रशासन, वो कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है। ऐसे है ही नहीं कि वो नहीं कर सकता। आप नहीं की जबान बोलो ही मत। प्रशासन एक ऐसी चीज है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ, कानून के हाथ बड़े लंबे रहते हैं सर। तो आप ये बोलो ही मत कि नहीं। और हम सर लीगल ही जाना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर लीगल ही जाना चाहते हैं, इसीलिए। अच्छा चलो, आपने बोला प्रशासन सब कुछ कर सकता है, इतना टाइम हम लोगों ने निकाल दिया, मैं एग्री करता हूँ। 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट हुए, आप सुन लो 1 मिनट के लिए। आपने बोला प्रशासन सब कुछ कर सकता है। आप सबको टिकटॉक के बारे में पता है? टिकटॉक अभी भी चल रहा है सर, टिकटॉक अभी भी चल रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं चल रहा, तो क्या हो गया? वर्ल्ड में चल रहा है ना, अरे सुन, वर्ल्ड में चल रहा है सर। एक मिनट ललित जी, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ सर। ललित जी एक मिनट चुप रहिए आप प्लीज। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कि मैं 10 साल से फॉरेक्स कर रहा हूँ, आप लीगल काम कर रहे हैं क्या? आप लीगल काम कर रहे हैं? आप लोग सुन नहीं रहे हो,
मैं आपको ये पूछूं, आपने ये सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। आप लीगल काम कर रहे हैं क्या? जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि प्रशासन सब कुछ रोक सकता है। मैंने ये पूछा कि टिकटॉक हमारा भारत में चल रहा है या नहीं चल रहा, ये बताओ आप। कोई एक व्यक्ति बता दो टिकटॉक चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, टिकटॉक चल रहा है भारत में। तब भारत में तो फॉरेक्स भी नहीं चल रहा, आप चला रहे हो ना 10 साल से। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, मेरी बात सुनो। आप 10 साल से फॉरेक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बताओ। नहीं, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। इन्हीं बातों से टिकटॉक भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। टिकटॉक भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। टिकटॉक वर्ल्ड वाइड चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा। एज इट इज फॉरेक्स के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म चल रहा था, अपना क्या नाम है उसका, MT5। आपको पता है ना, वो वहां पर ही ट्रेड करते हैं इंडियन लोग सबसे ज्यादा। अभी कल वो बंद हुआ है। क्यों हुआ है, उसका रीजन पता है आपको? सर मैं वही बता रहा हूँ, आप 10 साल से कर रहे हो। ये ऐसा इस सिस्टम में यहाँ पे लगभग 1200-1400 लोग बैठे हैं। किसी को भी पता है, हर व्यक्ति को पता है कि फॉरेक्स इलीगल है। ठीक है, आपको पता है फॉरेक्स MT5 क्यों बंद किया गया है? और आपको एक चीज बताऊं सर, आपकी सर ललित जी एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। सर सुन तो लो एक बार मेरी बात। अब ये बताओ फॉरेक्स लीगल है कि इलीगल है? तो मैं भी कुछ बोलूं। उपेंद्र जी प्लीज 10 मिनट 5 मिनट दो ना। ललित जी एक चीज बताइए कि फॉरेक्स इलीगल है कि इलीगल है, ये बताओ इंडिया में। सर लीगल है, अगर आप 30% टैक्स देते हो तो लीगल है। सर 30% टैक्स नहीं, अगर INR में अगर ट्रेड करते हो तो लीगल है। ये अगर ध्यान हो तो क्रिप्टो लीगल है। किसने बोला? सर मैं ही बोल रहा हूँ सर। आप ओसवाल की वेबसाइट नहीं, बिलास पे जाके आप P2P कर लो सर। मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाके देख लो। नॉलेज लेकर आओ सर मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाके देखिए आओ कि लीगल है कि इलीगल है। ठीक है, मोतीलाल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ। अगर आप INR में ट्रेड कर रहे हो तो बात करोगे तो म्यूट मत करो आप, ठीक है? नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो मेरे सवाल थे सर, आपको इसलिए म्यूट किया था कि आप सुनते नहीं हो यार, बस और कुछ नहीं है। आप बोलो वाली, कोई दिक्कत नहीं है। सर रुक जाओ, अभी ललित सर से बात करते, आप रुक जाना अभी। ललित सर नमस्कार, बोलो सर, आप बोलो। ललित सर। हाँ जी सर। हाँ सर, हम लोग देखो, मैं पहले भी दिन से बोल रहा हूँ, आप मैं आपको जानता हूँ नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो। बिल्कुल, हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, यही मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम जनता का पैसा वापस आ जाए, बस वो चीज है। सुनो ना, लीडरशिप के मैंने जो आपसे सवाल किए वो मैं टॉप लीडरशिप से कर चुका हूँ सवाल जवाब, पर वहां से मेरे को फैक्टली कुछ चीजें मिल नहीं रही है। वो सिर्फ कुछ तो बात किया होगा सर आपसे उन्होंने, कुछ तो मतलब हेलो तो बात किया होगा। हेलो ललित सर, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे बात कर रहा है। विनीत सर, ललित सर और मेरी बात होने के बाद यस सर आपको फिर सर मुझे एक बात बताओ, आपने बोला था, एक मैंने सुना था आपकी मीटिंग कि मैंने बहुत सारी सिस्टम देखा है, उनका विड्रॉल बंद होने के बाद कई विड्रॉल आया नहीं है। आपने कहीं तो बोला था एक मीटिंग में, कभी तो बोला था। तो सर उनके सीनियर से भी कभी बात ही नहीं हो पाई होगी सर, दूसरे ही दिन से उन्होंने फोन बंद किया होगा। हमारी तो बात नहीं होती, आपकी होती है, तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे भाई। अरे लविश चौधरी आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आता है, वो विड्रॉल ही नहीं दे रहा। क्या बात है? ये ऑडियो मैसेज से डरते हैं ना। लविश चौधरी वीडियो कॉल पे बात करता है लोगों से, तो तब भी नहीं वो दे रहा। ओके सर, ओके। ललित चौधरी ना सर, ललित चौधरी कौन है हमें पता नहीं, हमें सिर्फ रजत शर्मा पता है सर। हम रजत शर्मा को मानते हैं सर। ललित जी 28 फरवरी रुकना है, मतलब रुकना ही है। ललित जी आपने बोर्ड में पैसा लगाया क्या? नाम मैंने नहीं लगाया। तो फिर आपका लविश म्यूट हो गए सर आप। उसका नाम क्या है और उसके बाद में उसकी प्रोफाइल चेक करो सर। आपने रजत शर्मा की प्रोफाइल चेक करी? आज तक उसने कभी कैसे कुछ किया है? अरे क्या बताऊं सर आप। ललित खोरा की प्रोफाइल भी आप चेक करो। सर बता ही दो, आज बता दो, आज खुल के बात सर ललित खोरा की बात करेंगे। ललित खोरा की प्रोफाइल चेक कर रहे लोग।
इतना लंबा समय आपके पास है, मेरे पास नहीं है। सर, ठीक है, मैंने हमें पता है कि आपके पास नहीं है। मेरे जो समय आपके सवाल पास नहीं है, तो मेरे जो लोगों को सवाल गुमराह थे, मत वो करो मेरे सर। सवालों का जवाब नहीं मिला, बस मैं वो जानना चाहता था, वो मेरे सर सवालों आप का जवाब नहीं मिला। सर आप अपने environment के हिसाब से जवाब चाहते हैं, वास्तविकता के हिसाब से आप घूम रही है चीजें। सर सुनिए, आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से जवाब चाहते हैं। मतलब आपका आपका मन करता है ना कि मेरे को आम खाना है सर्दी में, तो आप आम खाने के हिसाब से सोच रहे हो। वास्तविकता के हिसाब से डेढ़ एक महीने से यही तो हो रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बड़ा भाई बोला, मैं आपको छोटा भाई बोल के रिस्पेक्टफुली ये चीज पूछ रहा हूँ। मैंने जो सवाल पूछे थे उसका सही से मेरे को जवाब नहीं बोला। डीजीसीएक्स का 1% के लिए मैंने बोला, वो नहीं भी पूछा, बताया गया आपने। ठीक है, विड्रॉल का और ये कोर्ट के वो जवाब सब मिल गए, आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो जवाब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। जवाब देता हूँ, एक मिनट सर, हेलो ललित जी, सर, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लक्ष्मण जी, सर प्लीज सर, 1 मिनट लूंगा। इनको जवाब चाहिए कि डीजीसीएक्स का 1% आया। सर हमने तो उनको चोर बता दिया था ना, भगोड़े बता दिए थे, उनके पोस्टर बनाए थे। 1% दिया ना सर। वो अभी भी बन रहे हैं लोगों के थ्रू, मैं नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास लोगों के थ्रू नहीं बन रहे हैं सर, वो आपके पैनल पे बन रहे हैं, और कहीं नहीं बन रहे। आप ही का नाम है सर, ललित कोरा ही नाम आएगा, बाकी सब भाग जाएंगे, ध्यान रखना। सुनिए सर, जब इनको ललित जी, आप ये चीज हो कि आपको करना बनाया था, मैंने बनाया तो नाम तो मेरा ही आएगा। खान सर, एक मिनट ललित सर सुनिएगा, मेरी बात आप तसल्ली से सुनिएगा। हम यहाँ बेस करने के लिए नहीं आए, हमारा मुद्दा है हमारा पैसा हमको कैसे मिले। डीजीसीएक्स का और एचपीओ का सुनिए, हाँ सर सुनिए सर, थोड़ी सी सुनने की क्षमता रखिए सर, प्लीज सर, मैंने आपको बड़ा भाई बोला है तो सुनिएगा। जब डीजीसीएक्स और एचपीओ का मैटर मार्केट में आया, प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई हुई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद में हमने उन सबको जिनको हम सर बोलते थे, एज ए रेस्पेक्ट जो भी हो, वो एक एनवायरमेंट था, माहौल बना हुआ था, और इज्जत करनी चाहिए। मैं भी आपकी करता हूँ, आप मेरी करते हो, तो ये तो हमारे संस्कार है, हमको करना भी है, आगे भी करना है। लेकिन हमने जब थोड़ा सा डगमगाया सिस्टम, तो हमने उनको चोर, भगोड़ा, उनके घर पे जाएंगे, उनकी औरतें, ये सर सब पड़ा है सोशल मीडिया पे। और ये हमारे पैनल पे नहीं हुआ है सर, ये आपके पैनल पे हुआ है, और आपके लोगों ने बातें की है। और मार देंगे, काट देंगे। सुनिए सर, सुनिए मुद्दे पे आ रहा हूं, सुनिएगा सर, प्लीज 1 मिनट सर, कभी तो सुन भी लिया करो, सिर्फ ऐसा लोग सुन रहे थे आपका, सब गए आपको अभी जवाब देता हूँ, तसल्ली से जवाब दूंगा आपको मैं, सिर्फ 60 सेकंड सर। नहीं, मेरी बात सुनिए, सब पड़ा है सर, हमारे पास भी है। गए सर, वो गए, मैं आपको भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। आप बोलोगे तो पैनल पे विचार सकते हो, और आपकी मीटिंग में कहीं नहीं जा रहा। हाँ, सुनिए, जब लॉकडाउन हुआ, हमारा विड्रॉल रुक गया, सबका रुक गया, डीजीसीएक्स का 1% आया, तो दिक्कत क्या हो गई, 1% क्यों आया सर? सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, गड़बड़ हुई है, सुधरने में वक्त लगेगा। अब 1% से तकलीफ है, हमको 10% क्यों नहीं दिया, हमको 5% क्यों नहीं दिया? तो सर 1% आया है, तो इतना विश्वास रखिएगा, वो तो चोर है सर। सुनिए सर, वो तो चोर हैं, वो तो गणमान्य चोर हैं, उन्होंने 1% दिया है। मैं तो अगर वो चोर है ना, तो फिर भी मेरा उनको सल्यूट है सर, उन्होंने 1% तो दिया है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, अगर 5 करोड़ भी वापिस आया है ना सर, 5 करोड़ भी अगर, सुनिए सर, अगर सर 5 करोड़ भी वापिस आया है ना, उन्होंने 500 करोड़ में से 5 करोड़ भी दिया है ना, और अगले महीने भी देंगे, फिर 2% देंगे, फिर 5% देंगे, और बहुत जल्द वो फुल फ्लैश भी देंगे, और अपना एक्सपीओ भी देगा। मेरे को विश्वास है सर। और मैं अब सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, सुनिए सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आओ लूट लो, बस बात खत्म। एक क्वेश्चन रहेगा सर, लूटने का काम आपका है सर, लूटने का काम आपका है। क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से बोलो तो सही ढंग से बोलो, वरना मत बोलो। विनीत सर 1 मिनट सर, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, आपने बोला कि मैंने भावनाओं में आके पैसे लगाए, तो सर पहली बात, भावनाओं में पैसे नहीं लगाए जाते, सिस्टम को समझ के पैसा लगाया जाता है। आप भी मार्केट में काम करते हो, और मैं भी मार्केट में काम करता हूँ।
मैंने भी अगर काम किया है ना, तो मेरे साथ किसी ने भावनाओं के साथ काम नहीं किया है, आप सिस्टम को समझा है। उसके बाद सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि मेरे कारण मतलब कि बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कारण अभी नहीं, 8 दिन डिस्टर्ब होते लोग, आपके कारण अभी नहीं, 8 दिन डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे नहीं करो किसी को डिस्टर्ब। और हम लोग नहीं चाहते कि आपके कारण डिस्टर्ब हो, आप भी हमारे साथी हो। नहीं बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब सर, आप जो नेगेटिव तथ्य देते हैं ना, तो वो गलत है। प्लीज सब किसी और को ले लो, ठीक है ना। मेरी जो क्वेरी सर, थी मुझे नहीं सर, जाना नहीं है आपको, सर जाना नहीं है। जब बात सीधी है तो लंबी जाएगी सर, ये रोजाना का नहीं चलेगा ना सर। मेरी बात सुनिए ललित सर, बात सीधी है तो लंबी जाएगी। आज बात करते हैं खुल के। ये हर बंदे की एक अपनी मर्जी और अपनी एक डेमोक्रेसी है, हर बंदा अपनी एक ओपिनियन रख सकता है। आपने अपना रखा, मैंने अपना रखा, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ नहीं है, सेटिस्फेक्शन कोई हो ना हो, किसी से कोई मैटर नहीं करता। आप मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाए, मैं आपको नहीं सेटिस्फाई कर पाया, तो वो अलग मैटर है। सर, आप अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, इसीलिए आप ज्ञानी मानते हैं नहीं सर, आप ज्ञानी। आपने सुना ही नहीं यार, मैंने क्या बोला है? मैंने कहा मेरे को शायद इस फील्ड की आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप और स्मार्ट बन रहे हैं सर। आपकी बात नहीं मान रहे। महादेव सर, आज तो बात करने दीजिए हमारे बड़े भाई साहब से। आज ही तो मौका मिला इनसे बात करने का। नहीं आप समय बहुत भी कर लो यार, नहीं होता है सर। मैं फिर कर लूंगा सर सुनिए, बाकी फिर लोगों की ना आपके ऊपर वो शिकायत रहेगी कि यार हमें अनम्यूट नहीं करते। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरे कारण आज की डेट में वो चीजें हो। आप एक दो लोगों को जरूर मौका दो प्लीज। मैं अभी यहीं पर हूँ, थोड़ी देर अनम्यूट करता हूँ, मैं थोड़ी देर म्यूट करता हूँ। आप एक दो लोगों को जरूर लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। एक दो लोगों को जरूर लो आप प्लीज। जी। अरे सर, वो तो सुनते ही हैं, लेते ही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सर एक बात बताओ, आपने काम किया, विश्वास के साथ में काम किया। चलो हम तो भावनाओं में हमने देख के काम किया होगा, हमको तो नॉलेज ही नहीं है फॉरेक्स का, हमको कुछ पता नहीं है। कुछ लोग आए, उन्होंने हमको बताया और हमने पैसा डाल दिया। एक विश्वास के साथ तो डाला होगा सर, विश्वास के साथ तो काम किया होगा ना सर, ऐसे तो काम किया नहीं है। आज जब परिस्थितियां हमारे ठीक होने की कगार पे आ रही है और आपको एक मंच मिला बोलने का, एक आपको मौका मिला, आपके पास लोग आए, वो जुड़े, उन्होंने एक विश्वास अपने अंदर रखा कि ललित सर हमारी बात आगे रखेंगे, ठीक है ना सर। तो आपने पैनल बनाया, सिस्टम बनाया, टेलीग्राम पे चैनल बनाया, आपने अपनी बात रखी और आपने लोगों को गाइड किया कि FIR करो, केस करो। लोग पैनिक हुए, कौन है सर, क्या करना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं था। शुरुआती स्टेज में तो सर किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। 20 दिन तो किसी को आइडिया ही नहीं लगा, सब भागम भाग में लगे हुए थे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर सडनली फिर आपने बोला कि हम FIR करते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहां दिल्ली जाएंगे, जयपुर जाएंगे, दुबई भी जाएंगे। फिर आपके पास लोगों के क्वेश्चन आए कि सर मैं FIR करवाने के लिए तैयार हूं, तो आप बोलते हो कि सर आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप अपने विवेक से काम करो। क्यों भाई, जब हमको हमारे विवेक से काम करना है तो हमको हमारे हाल पे छोड़ दो ना। आप क्यों पैनिक कर रहे हो लोगों को? या तो मैं चलता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ललित सर, मैं मेरी जबान देता हूँ, मैं करवाता हूँ FIR, आप मेरे साथ चलो, लेकिन पहले FIR आपकी होनी चाहिए। आपने की क्या? नहीं सर, FIR भी करेंगे, पर सर जो करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। मेरे जॉब का जो खर्चा देगा कौन? ये खर्चा कौन देगा? पहले ही हमारा पैसा लगा हुआ है, ये खर्चा ललित सर देंगे क्या? ये भी बात पूछना है। रोज कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटेंगे क्या? हमें सर, हमें जहाँ से उम्मीद है ना पैसा आने की, उनके साथ खड़े रहेंगे। हम क्या कह रहा हूँ, मैं तो खत्म नहीं कर रही हूँ।
मैं तो पैसा, और इतना पैसा जब मेरा लग चुका है तो थोड़ा लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ललित सर को भी तो एफआईआर करनी चाहिए ना, प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए, प्रशासन के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए। माधव राम जी ने एफआईआर करवाई है, वो छाती ठोक के बोलते हैं मेरे को जो मेरे विवेक ने कहा वो मैंने काम किया। मैं तारीफ करता हूँ उस आदमी की, मैं रियल बता रहा हूँ, तारीफ करता हूँ, वो अपनी बात पे माधव राम, लक्ष्मण जी, माधव राम जी तारीफ के काबिल है कि उन्होंने अपने विवेक से काम लिया। ये लोग नहीं करते, काम लिया सर, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सर मैंने करवाई है, आपकी इच्छा हो तो करवाओ। ललित सर तो बोल रहे हैं हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको है, क्यों भाई, आप कौन हो? और फिर ऊपर से बोलते क्या है कि जब पैसा लगाया था तो हमको पूछ के लगाया था क्या, तो फिर आप इधर क्यों ज्ञान दे रहे हो सर? ज्यादा ज्ञान है इसीलिए बोल रहा हूँ। आप 5 करोड़ देखो, हमारे पास ये नॉलेज है, हमारे पास वो नॉलेज है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, फिर मेरे भी खर्चा है, मेरे को भी टाइम नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मैं इनकी मीटिंग का 2 वीडियो भेजूंगा, उनमें इन्होंने जो गाली गलौज करके रखी ना, वो सर आपकी मीटिंग की है, उसको आप सुन लीजिएगा। पता नहीं कोई अल्ताफ मुरादाबादी है, कोई लक्ष्मी, कोई अल्ताफ मुरादाबादी, उसने बहुत ज्यादा बोला, लेकिन इनको ये उनके एडमिन चैनल में हो रहे, ऐसे लोगों को तो एडमिन चैनल में रखते हैं, और आज इनके लोग इनकी खुश नहीं क्या करें बताओ। जिंदा आदमी को मार दिया गया, बहन बेटियों को उठाने के लिए कोई डाली गई। सर मैं जो बोल रहा हूँ, उसके अलावा आपको लुगाई की भी बातें बोली थी सर, लुगाई भी बहुत बातें की थी। इनके घर से उठाना, अगर दम होना तो सर करके देखना, तब इनका ईमान नहीं तो संस्कार लेके आओ, बाद में पैसा मांगो। दम नहीं है, अगर है ना तो बताओ, भेज देते हैं सर, हिम्मत है तो। नहीं है आपने, इन्होंने पूरा का पूरा इनको जो है एक बार में तड़ी में मार दिया, सब फोटो हटा दिया उन लोगों ने। ये अच्छी बात है कि ग्रुप में आप लेडीज का फोटो डाल रहे हो, उसके लिए बोल रहे हैं कि घर जाओ, इनके घर पे धरना दो, इनको उठा लाओ। इंसानियत वहाँ होती है जब जो ग्रुप चला रहा है तो उसको वहीं हटा दिया जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हर लड़ाई इंसान अपनी तरह से लड़ सकता है, किसी तरह लड़ सकता है, लेकिन मर्यादा में रह के, ताकि वासी साहब जिसकी जो इच्छा हो ना उस तरीके लड़े, हम लोग ये नहीं कर रहे। लेकिन इतना गलत बोलना और झूठ बोलने की बात है। इनके ग्रुप में एक चीज और है सर, एक चीज और, इनके ग्रुप में झूठ बोलने के ग्रुप में, इनके ग्रुप में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जा सकती है। एक तो चीजें जो है आदमी बहुत जो है हाइपर हो जाए कुछ, लेकिन मर्यादा में रखे। तो चीजें मैं उस चीजें देख रहे हैं कि वहां पर ग्रुप में किसी लेडीज की डाल दिया आपने, वहां फोटो डाल दिया, वहां बोल रहे हैं आप इनके घर के हो तो उठा लाओ, ये हमारे वहाँ बड़ो हुआ, ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे। तो वहां का एडमिन पैनल जो है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग यहाँ पर जो है इस तरह से बात नहीं, हमें करनी है, टेक्निकल बात करो, कानूनी बात करो, बिल्कुल तरीके से करो। यहाँ पर भी तो हो रहा है, यहाँ भी कोई बात करी जा रही है, यहाँ कुछ कोई गलत बोल देता है, चाहे वो एडमिन में हो चाहे कोई भी, उसको निकाल दिया जाता है। साहब अगर वहाँ वो है ललित तो मैं एक चीज कहूंगा सर, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है सर। मैं एक चीज कहूंगा कि मैं एक थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा अलग बना के और एंड करते हैं अपन कि हम मेरी बात बोलना चाहूँ सर, मैं यही बोलना चाहूंगा, यही चीज खत्म करते हैं। खान साहब एक सेकंड, खान साहब बात अगर छिड़ी है ना, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो जिस व्यक्ति ने लिखा ना उसका नंबर शेयर करे। राज शर्मा का नंबर शेयर कर दिया, विजय मौर्य का शेयर कर दिया, ईश्वर वर्मा का शेयर कर दिया। अगर औकात है तो उस व्यक्ति का नंबर शेयर करे ना जिसने गलत बोला है। अगर उसने वो बोला ना मैंने नहीं बोला, मेरे मुंह से नहीं निकला, आपके ग्रुप में एडमिन है वो, अगर हिम्मत है तो शेयर करके दिखाए वो नंबर, फिर बताएंगे लोग कि माँ बहनों कैसे गलत बोला जाता है। मैं तो कहता हूँ उनको, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, ललित सर से, मेरे बड़े भाई हैं सर, आप उनका नंबर शेयर करिए और उनको बोलो कि भाई फेस आप आए, फिर बताते हैं लक्ष्मण जी देखो मेरी बात सुनो, हाथ डालोगे तो फिर क्या होता है। लेकिन जो जैसा कर्म करेगा ललित जी, जो खान साहब हमारा मुद्दा है, हमारा पैसा और हमारा पेट्रोल वो कैसे हो,
ये बैनर डाल के, ये पोस्टर डाल के, ये हो अरे यही बैनर पोस्टर और सोशल मीडिया पे आप अगर प्रशासन को टैग करके सर मैं क्या कह रहा हूँ, समझ जाते। वहाँ की हालत में आपको एक किस्से में सुना देता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तो वहाँ पर कुछ नहीं चल रहा सर। वहाँ पर एक आपने सुना होगा कि वीर रस के कवि होते हैं कुछ लोग, वो ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में कविता सुनाते हैं। तो एक गांव में जो है कवि सम्मेलन चल रहा था सर। तो वहां पर पूरे बहुत से लोग आए हुए थे, हजारों लोगों की तादाद में सुनने आए थे। और एक कवि था, गांव जो चल रहा था वो था ललितपुर, नाम था वो गांव का। तो वहां पर वो चल रहा था कवि सम्मेलन। तो कवि सम्मेलन चलते चलते एक वीर रस के कवि आए साहब, बिल्कुल दुबले पतले सारे, लेकिन नाम था उनका वीर रस के कवि। तो वो कविता सुनाने लगे। तो उन्होंने स्टार्ट करा कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। फिर बोलने लगे तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। तो एक आदमी उन हजारों आदमी से खड़ा होकर उठ के कहता है कि पहले अपनी पैंट फटी वो तो बदल ले। तो क्या तख्त उतारूंगा, चल कुछ वो यही चल रहा है वहां पर, और कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें क्या है, वो उनके लहजे में बात कर रहे हैं, उनके कर्म वो खुद भुगत लेंगे। अगर किसी लेडीज की या किसी औरत की सब चालो और किसी जिंदा आदमी को तुम मार रहे हो तो ठीक है, ये दिख रहा कर्म, घड़ी का चक्र घूम के वहीं आता है। मेरे दोस्त को मारा वहां पे, बात है सर, मेरे दोस्त को मारा वहां पे इन्होंने। वो अलवर में जो व्यक्ति था वो मेरा दोस्त था, और वो वहां पे वो बोले कि वो मतलब मर गया। मैं जबकि उससे बात कर रहा हूँ रेगुलर, उससे बातचीत हो रही है, पता नहीं कौन अजय चौधरी नाम का व्यक्ति था, कोई सबूत नहीं दे रहा, बोल रहे कि मेरे दूर के रिलेटिव का बंदा है। अरे भाई साहब, तेरे कुछ सबूत है तो बता ना। आप अपने ग्रुप में ऐसी चीजें चला रहे हो कि लोग पैनिक होते हैं इससे सर। किसी को हार्ट होता है, मेरे दोस्त है तो मेरे को हार्ट हुआ सर। कौन सी चीज कहाँ पे बोलना है ये ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो इसको अनएजुकेटेड बोलते हैं। सर ऐसा है कि हम ऐसा नहीं है कि उनके फेवर में बात कर रहे हैं, जो ऊपर के लीडर है उनके फेवर की बात नहीं कर रहे हैं। 2-2.5 साल 3 साल काम किया है, उनको समझा है, आदमी बुरे नहीं है, एक समय मांगा है। उस तय समय तक अगर सारी चीजें अपने को लगेगी, लग तो रही है सर, काम तो हो रहा है, नो डाउट 100% काम हो रहा है। 28 फरवरी तक होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई तो करनी है सर, मैं कहां जाऊंगा बताओ। लेकिन उन्होंने पहली बार कुछ मांगा है, समय मांगा है तो देना चाहिए, और किसी के बहकावे में आके किसी के विश्वास में आना चाहता हूँ, अंधविश्वास में आके काम नहीं करना है सर, विवेक से काम करना है। लक्ष्मण सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने नेगेटिव तभी फेब्रुआरी तो काम